अभी तक हमने एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में जाना। एमॉर्फस सॉलिड जैसे शॉर्ट रेंज के होते हैं ज़्यादातर, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो लॉन्ग रेंज के होते हैं। इनके अंदर अभी तक हमने डिफरेंस भी पढ़ा, अब हम थोड़ा उसके आगे बढ़ेंगे। अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें और उसके एग्जांपल्स को देखें तो ज़्यादातर जितने भी मेटेलिक एलिमेंट है जैसे आयरन हुआ, कॉपर हुआ, सिल्वर हुआ, और नॉन मेटेलिक एलिमेंट सल्फ़र, फास्फोरस एंड आयोडीन, और जबकि कंपाउंड की अगर हम बात करें सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड और नेफ्थलीन, ये सभी क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इनमें जो भी पार्टिकल होते हैं फिक्स अरेंजमेंट में होते हैं, इनकी शेप फिक्स होती है, डेफिनेट मास होता है, हर एक चीज़ में इनकी प्रॉपर्टी फिक्स होती है एमॉर्फस सॉलिड की तुलना में। अब इन्हीं प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जितने भी हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनको भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, उनको भी इसी प्रॉपर्टी के बेस के ऊपर आगे डिवाइड करने की कोशिश की गई है। जैसे अगर हम इसमें बात करें, इसमें इनके बीच में लगने वाला बंध, अर्थात सॉलिड में जितने भी पार्टिकल है उनके अंदर जो भी कोई बॉन्ड है, आपस में जो पार्टिकल के बीच में जो बॉन्ड लग रहा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स है, चाहे वो किसी प्रकार का बॉन्ड है, उस बॉन्ड के अकॉर्डिंग भी हमने इसको आगे डिवाइड करने की कोशिश की है कि किस प्रकार से सॉलिड अपना अलग अलग बॉन्ड के अकॉर्डिंग रोल प्ले करते हैं अलग अलग फील्ड में। जैसे कि वान डर वाल फोर्स, ऐसे सॉलिड, ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड जिनमें वान डर वाल फोर्स पाया गया है उन्हें अलग कैटेगरी में रखा गया है, जिनमें आयोनिक बॉन्ड पाया गया है उन्हें दूसरी तरह की कैटेगरी में रखा गया है। थर्ड, जिनमें कोवालेंट बॉन्ड पाया गया है उन्हें कोवालेंट बॉन्ड की कैटेगरी में रखा गया है, और जिनमें मेटालिक बॉन्ड पाया गया उन्हें मेटालिक बॉन्ड की कैटेगरी में रखा गया है। अब जो भी कोई कैटेगरी थी इनकी बॉन्ड के अकॉर्डिंग, और बॉन्ड के अकॉर्डिंग ही सॉलिड की कैटेगरी भी आगे डिवाइड कर दी गई, जैसे मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयोनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड और कोवालेंट सॉलिड। ये बॉन्ड के अकॉर्डिंग ही इसको आगे डिवाइड किया गया। नंबर 1 पे आता है हमारे पास बॉन्ड के अकॉर्डिंग जो सॉलिड है वो है मॉलिक्यूलर सॉलिड, कि ऐसे सॉलिड जिनमें ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड पाया जाता है उसके अकॉर्डिंग इसे आगे डिवाइड किया गया है मॉलिक्यूलर सॉलिड को भी। मॉलिक्यूलर सॉलिड भी आगे 3 प्रकार से डिवाइड है। जैसे कि पहला है हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। नॉन पोलर में ऐसे मॉलिक्यूल आएंगे ज़्यादातर जो पोलराइज नहीं होते, यानी जिनमें पोलराइजेशन नहीं पाया जाता है, प्लस माइनस वाला इफेक्ट नहीं पाया जाता है, ज़्यादातर वो सेम नेचर के होते हैं। जैसे H2 जो है हमारे पास, उसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन के मध्य जो भी कोई बॉन्ड है उसे हम नॉन पोलर बॉन्ड कहेंगे, और H2 से जो सॉलिड बनेगा उसे फिर हम कहेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक इसी प्रकार से हम देखते हैं कि I2 है, Cl2 है, F2 है, कुछ ये एग्जांपल है इसके नॉन पोलर मॉलिक्यूलर। H2, Cl2, I2 ज़्यादातर कोवालेंट बॉन्ड पाया जाता है, और ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें ज़्यादातर नॉन पोलर कोवालेंट बॉन्ड या कोवालेंट बॉन्ड अपने कह दें सीधा पाया जाता है, ऐसे सॉलिड में ज़्यादातर वीकनेस पाई जाती है, और वो वीकनेस जो ज़्यादातर होती है वो लंदन फोर्स या कुछ डिस्पर्जन फोर्सेस के कारण होती है। ऐसे सॉलिड ज़्यादातर सॉफ्ट होते हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें नॉन कंडक्टर कहा जाता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है, और ये ज़्यादातर लिक्विड और गैसेस स्टेट में ही रहते हैं रूम टेम्परेचर पर, और नॉर्मली प्रेशर 1 atm पर। नेक्स्ट है इसी की रेंज का पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे सॉलिड जिनमें ज़्यादातर पोलर बॉन्ड होता है या जिनमें पोलराइजेशन होता है, जैसे कि बात करें हम HCl SO2 एग्जांपल लें, अगर हम HCl और SO2, इसमें हाइड्रोजन और क्लोराइड दोनों अलग अलग नेचर के हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर अलग नेचर का है, H+ प्रॉपर्टी यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है, जबकि क्लोरीन जो है वो -Cl- अर्थात वो नेगेटिविटी का रोल प्ले कर रहा है, जिसे ज़्यादातर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहा जाता है। एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव, दोनों के कारण यहाँ पर पोलराइजेशन क्रिएट होगा, और पोलराइजेशन क्रिएट होने के कारण यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा वो ज़्यादातर पोलर कोवालेंट बॉन्ड होगा, और पोलर कोवालेंट बॉन्ड होने के कारण यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादातर डाइपोल क्रिएट हो जाएगा,
जिसके कारण यह इसमें ज़्यादातर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन पाया जाएगा। ऐसे सॉलिड भी ज़्यादातर सॉफ्ट होते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, लेकिन इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। यह भी ज़्यादातर रूम टेम्परेचर पर और 1 atm प्रेशर के ऊपर लिक्विड और गैस स्टेट में ही मिलते हैं। अगर हम इनमें बात करें एग्जांपल्स की तो HCl और SO2 हम देख चुके हैं। दूसरे एग्जांपल्स अगर हम देखें तो इसमें अमोनिया इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, जिसे आप लैब में ज़्यादातर लिक्विड फॉर्मेट में ही देखोगे। नेक्स्ट बॉन्ड आता है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है या फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन परमाणुओं के कारण, एटम्स के कारण जो बॉन्ड क्रिएट होता है, ऐसे बॉन्ड को हम पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। और इनमें जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है वो हाइड्रोजन का है। हाइड्रोजन का बॉन्ड होने के कारण ज़्यादातर ऐसे कुछ ही सॉलिड होते हैं जिनमें ज़्यादातर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और वो ज़्यादातर बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉर्मेट में होते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें आइस, अगर हम वाटर को बहुत ही कम टेम्परेचर पे अगर हम इसे कंडेंस करें तो यह आइस के फॉर्मेट में जम जाता है। और यह जो आइस है वो उसमें ज़्यादातर हाइड्रोजन बॉन्ड ही पाया जाता है। और जिन ऐसे एलिमेंट जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है या ऐसे सॉलिड जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो ज़्यादातर वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं और ये ज़्यादातर वोलेटाइल लिक्विड होते हैं या सॉफ्ट सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर और उसके प्रेशर पर। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल मेरी पाठशाला के साथ। धन्यवाद।